हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन वर्सेस परसेंटाइल, दोनों में बेस्ट कौन था और कौन है और कौन रहेगा। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात करें दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में, तो जैसा कि न्यूज़पेपर देख सकते हैं दोस्तों, ये कल के डेट में ही है, 8:58 में ये न्यूज़ छपी थी। आपको बता दें दोस्तों, इसमें बताया गया है कि रिजल्ट जो है वो कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, रिजल्ट कभी भी का मतलब क्या हुआ, कोई एक निश्चित डेट तो आप लोग दिए नहीं है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि देखिए, आने वाले कल जो दिन है यानी 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट की नोटिस जो है वो जारी की जा सकती है, और इसी डेट के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। तो ये आप मान के चल सकते हैं, इस डेट को आराम से इसी डेट में आने की संभावना है, ये प्रबल संभावना है। अगर बहुत ज़्यादा डिले हुई तो फिर लास्ट में दिसंबर में जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, रिजल्ट के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे छात्र जो हैं परेशान हो रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर के। देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 60 लाख का भी परेशान है, कोई जो 50 लाख का भी खुश है, और कोई 70 लाख का भी परेशान है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफरेंट है। देखिए, पहले जो है रेलवे नॉर्मलाइजेशन करती थी। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या था दोस्तों कि जिनका 70 आता था उनको बढ़कर 74 होते थे, और वो रिजल्ट से बाहर हो जाता था। और कोई छात्र 50 लाता था, उसको बढ़ के 30 जोड़ करके 80 हो जाता था, उनका रिजल्ट हो जाता था। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे छात्र जो है नाखुश थे। लेकिन मेरा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक प्रक्रिया थी जो कि बहुत ही बेहतर थी। वो बेहतर इसलिए थी कि जिसमें जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, यानी जो ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं, उनके लिए तो कम से कम बेनिफिशियल था। मान लीजिए जिनको मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको कोई भी पेपर दे दो, इजी पेपर दे दो या हार्ड पेपर दे दो या मॉडरेट पेपर दे दो, वो 50 से 60 ला ही देगा। किसी भी तरह से वो 50 से 60 ला देता है। वो 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता। इजी पेपर देगा तो भी वो 60 पार नहीं कर पाएगा, या फिर हार्ड पेपर दीजिएगा तो बातें अलग है, ठीक है। लेकिन वो हार्ड पेपर में 50 से 60 ला देने वाला लड़का का था। और कोई टॉपर होते हैं जिसको इजी पेपर दिए तो वो ला देगा 80, लेकिन वही टफ पेपर दिए तो वो 60 में सो जाता है। तो यही कारण था दोस्तों कि टॉपर का जो है पिछली बार क्या हुआ था कि टॉपर जो है इजी शिफ्ट में 70 नंबर लाए, उनको नॉर्मलाइजेशन में मात्र 5 बढ़ा। और कोई बच्चा या कोई बंदा जो भी है वो एवरेज कैंडिडेट था, वो 55 नंबर लेकर आया हार्ड शिफ्ट में, और उसको बढ़ गया 30, हो गया 85, और इसका रिजल्ट जो है पिछली बार हो चुका था। तो ये ही होता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से उन छात्रों को मौका मिल जाता है जो छात्र एवरेज होते हैं। और जो टॉपर होते हैं वो तो भाई टॉप कर ही आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल टॉपर होते हैं ना, मतलब जो थोड़े बहुत इजी पेपर में हीरो बन जाते हैं और हार्ड पेपर में फिर जीरो बन जाते हैं, वैसे छात्र बाहर हो गए थे, ठीक है, पिछली बार। लेकिन इस बार रूल कुछ अलग हो गया था। लेकिन अब जो ये होने वाला है परसेंटाइल में देखिए किनको थोड़ा दिक्कत होगा। जो कैंडिडेट एवरेज हैं, ठीक है, यानी कि कैसा ही पेपर दीजिए वो 50 से 60 ही लाएगा, तो वैसे कैंडिडेट को इस बार थोड़ा धोखा मिलने वाला है, ठीक है। इस बार थोड़ा धोखा मिलने वाला है, क्योंकि परसेंटाइल में सिर्फ जो अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं उन्हीं का परसेंटाइल अच्छा होता है। ये बात आप जान कर रखिएगा। तो रेलवे ग्रुप डी में इस बार ये होने वाला है दोस्तों कि कुछ ऐसे शिफ्ट हैं। मैं मान के चलता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर 30 सितंबर का 3rd शिफ्ट एक ऐसा शिफ्ट है। इसके अलावा और भी कई सारे शिफ्ट हैं जिसमें एवरेज कैंडिडेट का जो मार्क्स आया ना वो कम से कम 65 प्लस आया है, और यहाँ पर जो 65 लाए हैं ना उनको भी परसेंटाइल के रूप में 60 मिला है। समझ सकते हैं आप, 65 ला के भी परसेंटाइल में 60 मिला है। और कोई दूसरे शिफ्ट है जहाँ पे मात्र 55 लाया है, उसको परसेंटाइल 80 मिल चुका है। अब बताइए, ये 55 वाला का सिलेक्शन होगा या फिर 65 वाले का? तो 100% श्योर है दोस्तों कि 55 वाले का सिलेक्शन पहले होगा, इनका तो बाद में होने की संभावना है या फिर नहीं भी होने की संभावना है। तो यही होने वाली है दोस्तों इस बार भी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा अलग होगा, इसमें अच्छे मार्क्स वालों को फ़ायदा है, कम मार्क्स वालों को नुकसान है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने देखा दोस्तों, जितने भी सारे डेटा देखा, इसके हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ, जो वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो इजी शिफ्ट होंगे दोस्तों, जहाँ पे एवरेज मार्क्स अच्छे गए हैं, वहाँ का कट ऑफ कम से कम 65 प्लस ही जाएगा। ई बार की बात कर रहा हूँ। और जो थोड़े मॉडरेट शिफ्ट हैं, यानी कि जिसको आप ना इजी कर सकते हैं ना टफ कर सकते हैं, वहाँ पर आपका 60 के आसपास जाएगा। और जो टफ शिफ्ट है, जहाँ पे कैंडिडेट कम स्कोर कर पाए हैं या फिर कमज़ोर कैंडिडेट अधिकतर बैठ गए हैं, तो यहाँ पे आपका 55 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आप देख लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अनरिजर्व से 55 नंबर ला करके भी इसमें नौकरी करेंगे, और वो रिजल्ट भी अपना शो करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो 65 प्लस इजी वालों के लिए, मॉडरेट वालों के 60 प्लस, और 55 प्लस में आपका 100% हो जाएगा अगर आप टफ शिफ्ट में बैठे हैं। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जय भारत।